जय श्री राम। प्रिय भक्तों, एक ऐसी माला जो भगवान ने स्वयं दी है और जो व्यक्ति उस माला से जप कर लेगा वह रातों रात मालो माल हो जाएगा। अब आप कहेंगे भगवान ने तो कोई माला दी ही नहीं है, क्योंकि भगवान तो व्यक्ति को खाली हाथ भेजते हैं और खाली हाथ ही व्यक्ति इस दुनिया से जाता है। आपकी बात भी सही है, लेकिन भगवान ऐसी वैसी माला नहीं देते कि वो दिखाई दे, क्योंकि वो तो ऐसी गुप्त माला देते हैं जिसको कोई किस्मत वाला ही जान पाता है। अगर वो हाथ में माला दे के भेजेंगे तो उसको सभी जान पाएंगे, और सबके भाग्य में वो माला कहाँ है। तो सबको पास दी हुई सबको है, लेकिन जान कोई किस्मत वाला ही पाता है। तो इसलिए वो सर्वोत्तम माला, वो दुनिया की सबसे बड़ी माला भगवान ने हर इंसान को, हर जीव को पैदा होते ही दी है। कोई कोई सौभाग्यशाली बचपन में ही उस माला को जान जाता है और उस माला से जप करता है तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, और कोई कोई उस माला को आजीवन भी नहीं जान पाता। तो ये उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अनेक प्रकार की मालाएं होती हैं। तुलसी की माला से नाम जप किया जाता है या मंत्र जप, रुद्राक्ष की माला से, और भी अनेक मालाएं होती हैं, उनसे जप करना बताया जाता है। तो उन मालाओं से जप करना ये समझ लीजिए जैसे छोटे बच्चे को हाथ पकड़वा के लिखना सिखाते हैं। जब उसका एडमिशन होता है तो वो माला इसलिए है कि एक बार उसको उस लाइन पर लगा दो, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि उस माला से ही लाइन पर लगाया जाए। लगा तो सकते हैं उस सर्वोत्तम माला से भी जो भगवान ने दी है, लेकिन उस माला को प्राप्त करना सबके भाग्य में नहीं होता, इसलिए उनको हाथ पकड़ के वो माला दी जाती है कि उस माला से जप करो। लाभ उस माला से भी आपको अवश्य ही होता है, लेकिन उस माला के अनेक नियम होते हैं, अनेक प्रेज होते हैं। जो भी आप हाथ वाली माला से जप करते हो, सबसे पहले उसको पैसे खर्च करके बाज़ार से ख़रीदा जाता है। उसके बाद उसकी शुद्धता उतनी है या नहीं ये देखा जाता है, क्योंकि आप रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहते हो और वो रुद्राक्ष अगर नकली है तो वो आपको उतना फल नहीं देगी। उसके बाद उस माला को प्रतिष्ठित किया जाता है, जैसे भगवान की प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, ऐसे माला को भी करवाया जाता है, तभी वो लाभ देना शुरू करती है। उसके बाद उस माला को धोया जाता है, पवित्र किया जाता है, अशुद्धता का ध्यान रखा जाता है। आप बिना नहाए उस माला से जप नहीं कर सकते, आप अशुद्ध अवस्था में उससे जप नहीं कर सकते, कहीं सफ़र में हो तो आप उससे जप नहीं कर सकते। घर में भी जब जप करते हो तो एक जगह बैठकर ही जप करते हैं, छुपाकर उस माला को रखते हैं कहीं दूसरे को दिख ना जाए। यानी कि अनेक प्रकार के ऐसे व्यवधान हैं, अनेक प्रकार के नियम प्रेज हैं उस माला के। तो अगर आप उन सब नियम प्रेजों से बचना चाहते हो और फल भी 7 करोड़ गुना ज़्यादा चाहते हो उस माला की बजाय, तो भगवान ने हर जीव को संसार की सर्वोत्तम माला दी है, जिस माला का नाम है निरंजन माला, यानी कि हमारे सांसों की माला। श्वासों की माला पे सिमरू में तेरा नाम। संतों ने ये भजन गाया है कि श्वासों की माला से सिमरू में तेरा नाम, यानी कि ऊपर श्वास में नाम, नीचे श्वास में नाम, क्योंकि जो निरंजन माला है वो भगवान ने पैदा होते ही दी है। यानी कि हमारी सांस रूपी माला जो 24 घंटे चल रही है, जिसके लिए ब्रह्मानंद का एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन है। ब्रह्मानंद का भजन है, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे ना ही व्यर्था उम्र बिहात। उस माला को संसारी नर तो समझता ही नहीं और सारी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। सोहंग मंत्र जपे नित प्राणी, बिन जिभ्या बिन दांत। सोहंग मंत्र कैसे जप रहा है? ऊपर जब सांस जाती है सो, और नीचे जब सांस हम छोड़ते हैं हंग, तो अष्ट पहर में सोवत जागत कभू न पलक रुकात। यानी कि 8 पहर 64 घड़ी
24 घंटे सोहंग मंत्र का जप प्राणी कर रहा है, लेकिन उसको न जान करके हम उसे खो रहे हैं। कबीरदास ने इसलिए कहा है, कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, और श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। यानी कि अगर आपने निरंजन माला से एक श्वास का ध्यान नहीं किया तो आपने तीनों लोकों की संपत्ता खो दी। अब आप समझ लो कितना हम कह रहे हैं, संतों ने कहा है, लेकिन फिर भी आप समझ ही नहीं रहे हो। समझोगे जब आप पे प्रभु की कृपा होगी। तो कृपा का समय क्या पता अब आ गया हो, तो आप उस निरंजन माला का प्रयोग करना शुरू करो, जिसके लिए आगे ब्रह्मानंद ने कहा है, हंसा सोहंग, सोहंग हंसा, बार बार उल्टा। सोहंग हंसा फिर सोहंग, बार बार ये उलटता रहता है। सदगुरु पूरा भेद बताए, निश्चल मन ठहरा। जो ये चंचल मन है ना, इसको काबू में करने का, इसको ठहराने का, इसको एक पल में ठहरा देगी ये निरंजन माला। इसका आप ध्यान करके देखें, दुनिया में और कोई ऐसा तरीका नहीं है जो मन को तुरंत ठहरा दे। लेकिन आप प्राण जप करते हो, निरंजन माला का ध्यान करते हो, तो आपका मन तुरंत ही शांत हो जाएगा, क्योंकि मन को तो सुख चाहिए, शांति चाहिए। और अगर आप निरंजन माला से नाम जपते हो तो उसे वो सुख मिलेगा, अन्यथा और कहीं मिलेगा ही नहीं। कहा है ना, जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, मन लाग्या मेरा यार फकीरी में। तो वो सुख आपको निरंजन माला से नाम जपने पर ही मिलेगा। चाहे आप राम नाम जपते हो, चाहे आप कृष्ण जपते हो, चाहे आप सोहंग मंत्र का जप करते हो, करे निरंजन माला से, सांसों के द्वारा, श्वासों से सिमरूं मैं तेरा नाम। तो श्वासों से सुमरन करो। इसीलिए आगे ब्रह्मानंद कहते हैं कि जो योगी जन ध्यान लगाए, बैठ सदा प्रभात, ब्रह्मानंद मोक्ष पद पाए, फेर जन्म नहीं आत। यानी कि जो भी योगी हो, चाहे कोई संसारी व्यक्ति हो, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इसका माला का ध्यान करता है, ध्यान लगाता है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। तो आप निरंजन माला से भगवान नाम का जप करें, तो ये संसार की सर्वोत्तम माला है। इससे बढ़कर कोई भी माला ना थी, ना है, ना ही होगी। तो भक्तों, उम्मीद है आप उस निरंजन माला को समझ गए होंगे। और इसीलिए ये भी कहा है कि श्वास श्वास सुमरिन करो, व्यर्था श्वास ना जाए, न जाने इन सांसों का आवन हो ना हो। और ये भी कहा है, श्वासों की कर सुमरनी, और अजपा को कर जाप, और ब्रह्म तत्व का सार है, सोहंग आप ही आप। जो श्वासों की आप सुमरनी करोगे, सो और हंग, वो ब्रह्म तत्व का सार है अपने आप में ही। सोहंग स्वयं में स्वयं है, और वो आप निरंजन माला से ही कर सकते हो। और कितना हम आपको समझाएं, समझाने को तो एक वीडियो क्या, कितने ही वीडियो बना लो, हर वीडियो में मैं इशारा करते हैं। तो आपको, अगर आप प्राण जप पर आ गए हो और नहीं भी आए हो, तो आप शुरुआत करके देखें। अगर आपका मन इसको पकड़ लेता है तो आप आगे बढ़े, और अगर नहीं पकड़ता है तो इसका मतलब अभी आप कच्चे हो। आप जिस अवस्था में नाम जप कर रहे हो, यानी मन से करते हो या वाणी से, तो वही करें, क्योंकि वो भी करना जरूरी है। जब तक एक क्लास पास नहीं करोगे तो अगली में कैसे जाओगे। जब वाणी की क्लास पास हो जाएगी तो आप मन की क्लास पे आओगे, और जब मन की क्लास पास हो जाएगी तो ही आप प्राण जप पे, यानी कि श्वासों की माला पर आओगे। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपका कोई भी प्रश्न हो तो ज्ञान धारा चैनल पर प्रतिदिन 2 बजे हम लाइव आते हैं। चैनल का नाम है प्रभु ज्ञान धारा। उस चैनल पर हम लाइव आते हैं। कोई आपका भक्ति नाम जप से संबंधित प्रश्न है तो आप वहाँ पे जाके हमें से प्रश्न कर सकते हैं, उसका तुरंत उत्तर पाएंगे। और वहाँ पे सत्संग भी हम करते हैं। उस सत्संग रूपी मानसरोवर में आप गोता लगा करके परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।